नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम घटनासार करंट वार्षिकी 2022 अद्यतन सार संग्रह का राष्ट्रीय तथ्य देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर हाल्ट कर दिया गया? राजस्थान। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया? कलाम वेबसाइट। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? मेआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा हाल ही में की? मणिपुर। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कार्पेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया? अनुराग ठाकुर। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहां पर खोला गया? नई दिल्ली। गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की गई? हरियाणा। 12 मई 2022 को किस देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार। 12 मई 2022 को किसी देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना? तमिलनाडु। हाल ही में किसने GISAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की? भारतीय नौसेना ने। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री अनुराग ठाकुर। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 150वीं। तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़। वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया? अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? दीपिका पादुकोण। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवाला शुरू की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च योजना बनाई है? वर्ष 2024 तक।
मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है चौथी। हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवंद मूलचंदानी को। हाल ही में किस राज्य में एक नई पौध की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई है? केरल में। हाल ही के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा किस नाम से ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सतर्क। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई? 2%। भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी का प्रसार देखा गया? केरल। बिप्लब कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई? माणिक साहा। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई? देव सहायम पिल्लई। वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की? दिल्ली सरकार। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया? दाहोद में। मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में हाल ही में शुरू हुई है? सूरत, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? मोदी स्टोरी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? मेघालय। अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? असम और मेघालय ने। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर, गांधीनगर। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य और अप्रैल 2022 में बना? राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? कर्नाटक ने। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने हाल ही में तेलंगाना स्थित किस कोलियरीज कंपनी लिमिटेड पर 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सिंगारेनी कोलियरीज। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया? पल्ली गांव।
पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? पाकिस्तान। हाल के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया? मालदीव में। 9 से 10 मई 2022 को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान आसानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया? अश्विनी यार्डी। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भारत ने। अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया? अर्जेंटीना। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय था टेरा नोवा इम्पैसियस इम्पेरिल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? महाराष्ट्र पुलिस। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? INS पलसूरा को। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तीसरे पर। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जनरल मनोज पांडे। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार को दी है? बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। अप्रैल 2022 में लार्सन एंड टूब्रो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? IIT बॉम्बे। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई? मेघालय। अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया? नेटफ्लिक्स। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया? रितु खंडूरी भूषण। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया? बागशीर।
29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम थी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफ टॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया। बबीता सिंह। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? केरल। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया? गुलमर्ग, कश्मीर में। हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मॉस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नीदरलैंड। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया? रेडियो दक्ष। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल बिना फूले वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की? जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां किया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्स मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने हेतु वाटर ट्रेन से पानी पहुंचाया है? जवाई बांध, पाली जिला। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडा बेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में पाई जाने वाली मछलियों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं? कावेरी नदी। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा अप्रैल 2022 में की? उत्तराखंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2026 तक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां किया गया? पेरिस, फ्रांस। 11 से 12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां किया गया? डिब्रूगढ़, असम में। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई? असम। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत ने किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला। 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई? पक्के बाघ अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह से 359 मीटर रेलवे ब्रिज किस नदी पर निर्माणाधीन है जिसके सितंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है? चिनाब नदी पर।
भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022 से 23 के बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केरल। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। जयति घोष। 22 मार्च 2022 को पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी नागालैंड। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? मुंबई। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? व्हाइट चिक्ड मकाक। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष विषय था जन औषधि जन उपयोगी। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तेलंगाना। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? बेल्जियम। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? आईआईटी रुड़की। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 136वीं। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ग्वालियर में। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम थी खाद्य भविष्यवाद। मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93वीं। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील।
भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS) किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? मुंबई। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? आर्गन 40। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 43वीं। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया। रियासी जिले का जेर्री गांव। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2024 तक। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में। टनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमयी महालिंगा नाइक। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों द्वारा 2030 तक एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 120वीं। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई? चेन्नई में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उड़ीसा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? परम प्रवेगा। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधु ताई सपकाल। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल। केरल का पहला कारवां पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? केरल का पहला कारवां पार्क कहां स्थापित किया गया है? वागामोन, इडुक्की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया? केरल ने। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं,
जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 85वीं। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया? लोंगेवाला, राजस्थान में। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य, गुजरात। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर किया? तेलंगाना में। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहां पर संपन्न हुआ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? मंगलदोई, असम में। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया? जगन्नाथ रथ यात्रा। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, राजस्थान में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? इंदौर की सेंट्रल जेल को। 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? स्माइल। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहां पर दिखाई? मुंबई में। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण। हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना? नेपाल। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? अरावली जैव विविधता पार्क। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? गुरुग्राम, हरियाणा में।
हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? आईआईटी जोधपुर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुंबलुंगी गांव, केरल। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? फिलीपींस से। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। हाल ही में दक्षिण मोम्बुआंग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना? मिजोरम। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? असम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? लेवेंडर। बैगनी क्रांति। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है? 12 से 18 वर्ष। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? राजस्थान ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? नोएडा जेवर, उत्तर प्रदेश में। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? धवन 1। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS वेला। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला? शिमला, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जनजातीय गौरव दिवस। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में लिया है? जनजातीय गौरव दिवस। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ। यूनेस्को। संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? चंबा जिला। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? दिल्ली ने। यूनेस्को में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में कहां
भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ चेन्नई में। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया? सुकवा डुकवा बांध। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा? स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 46वीं। 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश था? बांग्लादेश। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 2021 जनवरी 2022 को किस राज्य ने कर दिया गया? नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 23 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। 14 जनवरी 2022 को के सिवान की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के पद को ग्रहण किया? एस सोमनाथ। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहां पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा होलोग्राम का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नवंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? श्रीनगर को। पिछले दिनों में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 18वीं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की? फोटोकेमिकल विधि। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? डल झील, कश्मीर। हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति
की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया मणिपुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों मालगाड़ी को शुरू किया गया? त्रिशूल और गरुड़। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ? वाडा कोमल चावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? गरुड़। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 79वीं। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना? पंजाब। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की गई? वर्ष 2030 तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटो लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? उड़ीसा में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पर खोला गया? गोवा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? गेल ने। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया माउंट हैरियट का? हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया है कि यह अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई?
उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया। आयुध निर्माणी बोर्ड अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 71वीं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 71वीं। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की, मध्य प्रदेश। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? दिल्ली से। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद, UNHRC। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा वाराणसी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। असम में घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया, जुडिमा। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 20वीं। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? 27 सितंबर 2021 को। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य हिमालय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया है 46वां। भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया के एक ब्रांड और लोगो को जारी किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा स्टील द्वारा, जमशेदपुर, बक्स में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? IIT बॉम्बे। भारत में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नालंदा, बिहार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया, चिन्नौर प्रजाति। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई? INS अन्वेष। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, मध्य प्रदेश।
देश की पहली लग्जरी बस वोट सेवा हाल ही में कहां पर शुरू की गई? श्रीनगर में। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? डेनमार्क के। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले वैश्विक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? INS ध्रुव। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। CRS शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फॉर फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारबी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अगस्त 2021 में कोट डिलवोइर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन दो प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया? दोरजी आंगचुक। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इप्सा सम्मेलन का मुख्य विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया? IIT रोपड़ ने। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई? 14। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया? दिव्य नयन। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? पुणे में। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? हरियाणा में।
अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 122वीं। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है? रोहिणी में। 14 अगस्त 2021 को नॉसकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता? तेलंगाना ने। अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? इंदौर को। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त 2021 को। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहां पर स्थापित किया गया? केरल में। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? गोवा में। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है दूसरी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक है दूसरी। 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया? नागपुर में। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? नोएडा उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया श्रीविल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना भारत। भारत का पहला डुगोंग समुद्री घास संरक्षण रिजर्व को कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना कांडला गुजरात। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना? पुरी उड़ीसा। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना। भारत स्थित वह हड़प्पाकालीन पुरास्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में नामित किया धौलावीरा। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच किन दो स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? जयनगर बिहार भारत और कुर्था नेपाल। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? खवाड़ा कच्छ गुजरात में। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? ओरछा और ग्वालियर का। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना उड़ीसा। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे ऊंचे फिट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? मानागांव चमोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने
रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बना, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? वाराणसी में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? ICGS विग्रह। पिछले दिनों किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? उत्तर प्रदेश। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किस नाम से भारत के पहले स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया? इंद्रजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? IIT रोपड़। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 14वीं। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? गुवाहाटी, असम में। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय था स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वेलनेस। हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? गुजरात में। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ? बेंगलुरु में। 8 मई 2021 से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? केरल ने। असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया? रायमोना रिजर्व को। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? इंदौर में नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश।
जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली? राजस्थान। जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हॉग को संरक्षित किया गया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 3री। मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।